So, hello everyone, and welcome to this session of Mathematics Olympiad classes. And this class is particular on geometry. Geometry के sessions मैं लूँगी, and this is for grade 7th and 8th. Grade 7th and 8th के जितने भी various mathematics Olympiad होते हैं, जो national level और international level पे होते हैं, वो सारे के सारे उसमें जो questions पूछे जाते हैं grade 7th और 8th के mathematics Olympiad में, वो मैं इस पूरी सीरीज के अंदर करवाऊंगी ज्योमेट्री के. और इसी तरीके से मैं अलजेब्रा, इंडाइसिस, जो डिफरेंट टॉपिक्स ग्रेड 7th एंड ग्रेड 8th में वेरियस ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं, उनकी मैं डिफरेंट सीरीज जो है बनाऊंगी. तो हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन कवर करूंगी एंड हाउ यू गाइज हैव टू डू. दिस इज पार्ट 1, क्वेश्चन 1 ऑफ दिस. तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, और इसका जो मटीरियल फॉर्मेट है वो भी मैं शीट्स के फॉर्म में देती हूँ, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कहाँ पे कैसे मिलेगा. अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वीडियो पॉज करना है. यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को ट्राई करना है एंड देन आप लोगों को सोल्यूशन देखना है. तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रही हूँ, बट आप लोगों को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर सोल्यूशन देखना है, आंसर चेक करना है. और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, या आपको कोई डाउट हो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और अब मैं सोल्यूशन बता देती हूँ आप लोगों को. देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल एबीसी जो ट्राइंगल है, ठीक है, एक एबीसी ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, राइट. सो दिस पार्ट इज बी, दिस वन इज ए, दिस वन इज सी, और ये डी. क्वेश्चन में बोला हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिनको नहीं पता है, जिन बच्चों को. बाइसेक्ट का बाय का मतलब होता है टू, बाय का मतलब क्या होता है टू, सेक्ट का मतलब होता है कट करना. सो दो इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल कट्स आप ये बोल सकते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्ट बोलेंगे. सो समथिंग, बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट का मतलब हो जाएगा डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट करना बोलते हैं. तो इसने बोला कि एंगल बी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बी इक्वल है. बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो बीडी लाइन है एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि मेजर ऑफ एंगल ए, मैं एम नहीं लिख रही, सीधा लिख रही हूँ एंगल ए. इसका मतलब है मेजर ऑफ एंगल ए. वैसे माइनर मेजर के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ये आप इस तरीके से ले सकते हैं, मेजर कि उसका वैल्यू कितना है, ठीक है. सो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एंगल बी, ये दिया हुआ है. एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी, ये दिया हुआ है. आपको BDC बताना है, यानी कि ये वाली वैल्यू x बतानी है, BDC की वैल्यू आपको बतानी है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो मैं लिखूंगी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ट्राइंगल के एंगल हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना. तीनों, ये जो एंगल A है, ये पूरा एंगल B है, ये पूरा C है, इन तीनों का सम कितना होगा, 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, राइट. सो एंगल A को तो मैं एंगल A ही लिखती हूँ. एंगल B को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं. एंगल A इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एंगल B है, तो यहां से आप लिख सकते हो एंगल B क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स ऑफ एंगल A डिवाइडेड बाय 2. सो एंगल B को लिख सकते हैं 3/2 ऑफ एंगल A. अब हम एंगल C को भी कन्वर्ट कर लेते हैं. एंगल A इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एंगल B लिख सकते हैं. एंगल A इज इक्वल्स टू 2/3, एंगल B को 3 टाइम्स ऑफ एंगल C लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ एंगल C, 3 से 3 कैंसिल. एंगल A कितना आ गया बेटा, एंगल A आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल C, राइट. एंगल B कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल C. तो आप यहां से एंगल C को क्या लिख सकते हैं, A/2. तो आपने एंगल C को लिख दिया A/2 इक्वल्स टू 180, राइट. ये 3/2 और ये A/2 2 हो जाएगा, और ये
आप जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स, इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, 2 एलसीएम लोगे ऊपर कितना आएगा, ये दोनों मिला के 2 हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए और ये ए, 3 टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू 180। तो ए की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 3, आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ग्रेट। अगर एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री है तो हम बचे हुए एंगल्स जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक बार ये बाइसेक्ट की थियरी हटा रही हूं यहां से। अब एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री आ चुकी है, तो एंगल बी कितना होगा, एंगल बी की वैल्यू कितनी थी, 3/2 ऑफ ए, यानी कि 3/2 ऑफ 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, दिस इज 30, 30 एंड 3 90, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। इन द सेम वे एंगल सी कितना है, a/2, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए, तो यहां से एंगल सी कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री। तो अब आप ये यहां पे बना दीजिए, एंगल सी कितना आ गया, 30 डिग्री। एंगल बी टोटल कितना है, एंगल बी है 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल है, ये तो 90 डिग्री आया है, तो ये कितना आएगा, 45 डिग्री। और ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री, क्योंकि ये हाफ है, बाइसेक्ट कर रहा है तो दो इक्वल पार्ट्स में करेगा, 45 एंड 45। अब आपको x निकालना है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप इस ट्रायंगल में भी 180 का लगा सकते हैं, आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। ये 45 है, ये 30 है, तो ये कितना आएगा, आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल बीडीसी में, ट्रायंगल बीडीसी, वैसे तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, ज्यादा अच्छा है, आनी चाहिए क्योंकि आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एक ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल इन दोनों के इक्वल होता है, तो ये कितना है 45, ये कितना है 6, ये कितना है 45, और ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, तो ये x, दिस इज 45, दिस इज 60 डिग्री, और ये x, तो आप लिख सकते हैं x किसके इक्वल होगा, 45 प्लस 60 के, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 105 डिग्री। 105 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, B is the correct answer. So hopefully guys ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर लगा है प्लीज डू लाइक द वीडियो और सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये ग्रेड 7th और 8th के मैथमेटिक्स ओलंपियाड की सीरीज है, और प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ। एंड अगर आपको कोई स्टिल डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आप लोगों का डाउट क्लियर करने की। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।